नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग कक्षा 9 की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी सीरीज के अनुसार अगला जो अध्याय है मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा का, तो उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। एक एक पंक्ति को समझते हुए सारे प्रश्न बनाए गए हैं। और अगर आप लोगों ने पाठ नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पहले पाठ का वीडियो है वो सुनिएगा और फिर एक बार पाठ्य पुस्तक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में प्रश्नोत्तर बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म है वो कब हुआ था? 1907 में। हर एक कवि लेखक का अपन को जन्म याद रखना है। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म है वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में। महादेवी जी की शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? तो महादेवी जी की शिक्षा वो प्रयाग में हुई थी, इलाहाबाद में। महादेवी वर्मा जी प्रयाग महिला विद्यापीठ की किस पद पर कार्यरत रही थी? प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य के पद पर ये कार्यरत रही थी, यानी प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य का पद है वो उन्होंने सुशोभित किया था। महादेवी वर्मा का देहांत कब हुआ था? महादेवी वर्मा का देहांत वो 1987 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 1987 में। महादेवी जी के प्रमुख काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, ये यामा में संकलित हैं। और यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है और नीरजा पर इनको शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला था और यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक वो भी मिला हुआ है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महादेवी वर्मा की मुख्य गद्य जो रचनाएं हैं वो हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ और मेरा परिवार। श्रृंखला की कड़ियाँ जो है वो स्त्री शिक्षा से संबंधित नारी उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। पथ के साथी में इन्होंने अपने साथ में जैसे मैथिल शृंगुप्त है, सुमित्रानंद पंत है, निराला है, उनसे संबंधित 11 जो साहित्यकार हैं उनके संस्मरण लिखे गए हैं। और मेरा परिवार में उन्होंने मानवेतर प्राणियों जैसे अपने जीवन में इन्होंने जानवरों को पाला था, जैसे गिल्लू है, रानी है, निक्की है, रोजी है, उन सभी के बारे में है। महादेवी जी की कौन 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 सा पुरस्कार मिला था? महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी नहीं मिला, ये मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर मंगला प्रसाद पारितोषिक और शेक्सपियर पुरस्कार हैं, उनसे उनको सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण भी इनको मिला है। भारत सरकार ने महादेवी जी को किस पुरस्कार से अलंकृत किया? तो पद्म भूषण से अलंकृत किया था महादेवी जी को भारत सरकार के द्वारा। हिंदी गद्य साहित्य के संस्मरण और रेखा चित्र को बुलंदी तक पहचान पहुंचाने का जो श्रेय है वो महादेवी जी को ही जाता है। यानी हिंदी गद्य में रेखा चित्र और संस्मरणों को उन्होंने बुलंदियों तक पहुंचाया है। महादेवी जी का जन्म अपने परिवार में कब हुआ था? मतलब कई पीढ़ियों के बाद में इनके परिवार में एक लड़की ने जन्म लिया था, करीबन 200 वर्षों तक। तो देखिए, महादेवी जी के परिवार में कितने वर्षों तक लड़की नहीं जन्मी थी? करीबन 200 वर्षों तक लड़की है उसका जन्म नहीं हुआ था। 200 वर्षों से पहले परिवार में लड़की के जन्म लेने पर उसे कहाँ भेज दिया जाता था? मतलब पहले परम धाम यानी स्वर्ग भेज दिया जाता था। लड़की होना एक मतलब समाज में एक गलत धारणा थी। महादेवी वर्मा के परिवार में कुल देवी कौन सी थी? दुर्गा। कुल देवी कौन थी? दुर्गा। तो महादेवी जी के जन्म पर दुर्गा पूजा का अनुष्ठान करवाया गया था। महादेवी जी वर्मा के जो बाबा यानी दादाजी कौन सी भाषा जानते थे? फारसी और उर्दू जानते थे। महादेवी जी के महादेवी वर्मा के जो पिताजी हैं वो अंग्रेजी भाषा जानते थे। कौन सी भाषा जानते थे? अंग्रेजी भाषा। महादेवी वर्मा के परिवार में किस भाषा का कोई वातावरण नहीं था? हिंदी भाषा का कोई वातावरण नहीं था। कोई फारसी जानता तो कोई अंग्रेजी जानता, परंतु हिंदी उनके परिवार में उनकी माताजी जानती थी बस। महादेवी वर्मा की माता कहाँ की निवासी नहीं थी? मतलब जबलपुर से आई थी। महादेवी वर्मा की माताजी कौन सी भाषा जानती थी? हिंदी भाषा जानती थी। महादेवी वर्मा की माता ने सबसे पहले महादेवी जी को क्या पढ़ना सिखाया था? पंचतंत्र की कहानियां पढ़ना सिखाया था उनकी माता ने। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। महादेवी जी के बाबा महादेवी को क्या बनाना चाहते थे? तो विदुषी बनाना चाहते थे। महादेवी जी के बाबा महादेवी को कौन सी भाषा सिखाना चाहते थे? उनके बाबा यानी दादाजी हैं वो उर्दू और फारसी सिखाना चाहते थे। महादेवी वर्मा को उर्दू फारसी सिखाने कौन आया करते थे? एक मौलवी साहब हैं वो आया करते थे। महादेवी वर्मा जी
जब मौलवी साहब महादेवी जी को उर्दू सिखाने आती थी तो उस डर से महादेवी जी कहाँ पर छुप जाया करती थी, चारपाई के नीचे छुप जाया करती थी। मौलवी साहब के बाद में महादेवी जी को पंडित जी ने कौन सी भाषा पढ़ाने के लिए आए थे, वो संस्कृत पढ़ाने के लिए एक पंडित जी को लगा दिया। जब मौलवी साहब से वो डरने लग गई, उर्दू फारसी छोड़ करके संस्कृत की ओर झुकाव हो गया। महादेवी जी की माता को किस में रुचि थी, गीता पढ़ने में रुचि थी। महादेवी जी को कौन से स्कूल में भेजा गया था, सबसे पहले मिशन स्कूल में भेजा गया था। वहाँ का वातावरण ठीक नहीं था तो महादेवी जी ने स्कूल नहीं जाने के कारण उसे एक कॉलेज में भेजा था, क्राथ वेस्ट कॉलेज। क्राथ वेस्ट एक गर्ल्स कॉलेज थी। महादेवी जी क्राथ वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में किस कक्षा में भर्ती हुई थी, 5वीं दर्जे में, यानी 5वीं कक्षा में उनका एडमिशन करवाया था। क्राथ वेस्ट गर्ल्स कॉलेज है वो किस धर्म की लड़कियां रहती थी, वहाँ पर हिंदू और ईसाई लड़कियां ही रहती थी। और क्राथ वेस्ट गर्ल्स कॉलेज के मेस यानी रसोई में क्या नहीं पकाया जाता था, प्याज तक नहीं पकाया जाता था वहाँ पर। क्रांतवेट गर्ल्स कॉलेज की छात्रावास के प्रत्येक कमरे में कितनी छात्राएं रहती थी, 4 छात्राएं प्रत्येक कमरे में रहा करती थी। महादेवी जी के कमरे में उनकी साथिन कौन थी, तो महादेवी जी की साथिन सबसे अच्छी दोस्त सुभद्रा कुमारी चौहान थी। और सुभद्रा जी के सानिध्य में ही महादेवी जी ने कविता लेखन है वो विकसित हुआ था। सुभद्रा जी चौहान किस कक्षा में रह पढ़ती थी, 7वीं दर्जे में थी। महादेवी जी 5वीं यानी 2 दर्जे आगे थी, 2 कक्षा। महादेवी जी की माता को सवेरे सवेरे किस के पद गाया करती थी, मीराबाई के पद गाया करती थी महादेवी जी की माता। जानिए कृपा नदी पंछी बन बोले, मीरा का पद किसके घर में गाया जाता था, महादेवी जी के घर में उनकी माँ के द्वारा गाया जाता था। महादेवी जी मीरा के पद सुन सुन करके किस भाषा में लिखने लग गई थी, ब्रज भाषा में लिखने लग गई थी जब उनकी माता गाया करती थी तब। और सुभद्रा कुमारी चौहान है वो खड़ी बोली में कविताएं लिखा करती थी। क्रांतवेट गर्ल्स कॉलेज में छात्रावास में महादेवी जी और सुभद्रा जी चौहान कहाँ पर बैठती थी, छात्रावास की छुट्टी होती थी तो एक पेड़ की झुकी हुई डाल पर बैठ करके वो दोनों तुक मिलाया करती थी। अपन पाठ पढ़ते हैं तो ये सारी पंक्तियां आती हैं अपने सामने। महादेवी जी जब कॉलेज में पढ़ती थी तब उनकी जो कविताएं थी वो किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी, एक स्त्री दर्पण थी, उस पत्रिका में प्रकाशित हुआ करती थी। इस स्त्री दर्पण में ये अपनी कविताएं लिख कर भेजा करती थी और वो उसमें छपा करती थी। महादेवी जी क्रांत वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में कब आई थी, 1917 में। और 1917 में स्वतंत्रता संघर्ष का मुख्य केंद्र कौन सा था, एक आनंद भवन हुआ करता था, वो स्वतंत्रता का मुख्य केंद्र हुआ करता था। वहाँ पर मतलब सम्मेलन वगैरह हुआ करते थे। महादेवी जी जब कवि सम्मेलन में जाया करती थी तो वहाँ पर अध्यक्ष कभी तो हरिओत जी, कभी श्रीधर पाठक जी, कभी रत्नाकर जी, कभी कोई, यानी मतलब इस कार्यक्रम का अध्यक्ष हुआ करता था कवि सम्मेलनों का। महादेवी जी को कौन सा पुरस्कार मिला करता था, अक्सर प्रथम पुरस्कार महादेवी जी को ही मिला करता था। महादेवी जी के लगभग कितने पदक जीते थे, 100 से अधिक पदक जीते थे। ये सारे प्रश्न हैं, वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। महादेवी जी को एक कविता पर क्या इनाम में मिला था, एक चांदी का कटोरा मिला था। और ये चांदी का कटोरा महात्मा जी ले गए थे, बापू। आनंद भवन में कौन आए थे, महात्मा गांधी आए थे। महादेवी जी 1917 में अपने देश के लिए अपनी जेब से कितने रुपए बचा के रखती थी, एक एक दो दो आने सभी छात्राएं रखती थी और बापू को दे दिया करती थी। महादेवी जी बचाए हुए रुपए किसे दे दिया करती थी, बापू को। और ये स्त्री दर्पण जो पत्रिका ऊपर आई है ना जिसमें कविताएं छपा करती थी, उसकी संपादक कौन है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा ये चैप्टर। अगर आप लोगों को इसके मतलब संपादक का नहीं पता है तो एक बार वीडियो देखिएगा आप, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है मैंने, और टेलीग्राम चैनल है उसमें भी मैंने वीडियो डाला है, वो देखोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। या अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ करके आपको याद है तो कमेंट में लिखिए कि स्त्री दर्पण पत्रिका है उसकी संपादक कौन थी। महादेवी जी को जब चांदी का कटोरा लेकर बापू ने कहा, क्या कहा था कि क्या तुम्हें ये देता है, क्या तुम ये देश के लिए देती हो, और ये कटोरा किस पे मिला, कविता सुनाने पर मिला था। सुभद्रा जी जब छात्रावास छोड़कर चली गई थी तो उसकी जगह एक नई लड़की आ गई थी, वो कौन आई थी महादेवी जी के कमरे में, वो आई थी मराठी जेबुनिसा। जेबुन मराठी अंदाज में एक साड़ी पहनती थी ना वो मराठी लड़की जेबुनिसा कहाँ से आई थी, यह कोल्हापुर महाराष्ट्र से आई थी। महाराष्ट्र से आई थी तभी तो मराठी हुई। छात्रावास में उस्तानी जी रहती थी, उसका नाम क्या था, जीतन बेगम। उस्तानी जी का क्या नाम था, जीतन बेगम। महादेवी जी जब विद्यापीठ आई तब जवारा के नवाब की बेगम साहिबा को, यानी वो क्या कह करके पुकारती थी, ताई साहिबा। नवाब साहब के बच्चे महादेवी जी की माँ को क्या कहते थे, चाची जान। महादेवी जी की माँ को क्या कहा जाता था, चाची।
नवाब साहब के घर में मुहर्रम पर महादेवी जी के लिए किस रंग के कपड़े बना करते थे? हरे रंग के कपड़े। नवाब साहब की बेगम ने महादेवी जी के छोटे भाई का क्या नाम रखा था? मनमोहन। ये सारे प्रश्न बहुत ही प्यारे हैं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा परीक्षा में। महादेवी जी का भाई किस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था? जम्मू यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी। नवाब साहब के घर में कौन सी बोली बोली जाती थी? अवधी भाषा बोली जाती थी नवाब साहब के घर में। अगर यहाँ पर ऑप्शन में आपको उर्दू फारसी मिल गया तो वो मत कर देना कभी। नवाब साहब के घर में अवधी बोली जाती थी। स्त्री दर्पण लेखिका के प्रकाशित होती थी वो इलाहाबाद से होती थी, और उसका संपादक मैंने आपको पूछा था, आपने लिखा होगा कमेंट में, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू हुआ करती थी एक, उन्होंने स्त्री दर्पण नामक एक पत्रिका निकाली थी। बचपन की स्मृतियाँ विचित्र सा क्या होता है, मतलब एक बचपन की स्मृतियाँ होती हैं, उसमें एक विचित्र सा आकर्षक होता है आदमी के बचपन की जो यादें होती हैं उनमें। महादेवी वर्मा का विवाह कब हुआ था? 1916 में। लेखिका के घर के पास कहाँ के नवाब रहते थे? जवारा के नवाब रहते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी जी का किस जगह पर तलाशी ली थी? डेस्क होती है ना, उसकी तलाशी ली थी, और बहुत सारा निकल पड़ा। ऐसा मन पढ़ते हैं तब आता है, मतलब बहुत कागज कविताएं निकल पड़ी। लेखिका किस बात का दुख था? लेखिका को कविता नहीं सुनी थी बापू ने, इस बात का दुख था। लेखिका सोचती कि बापू कहते कि तुम कविता सुनाओ, कितनी अच्छी कविता है, तो अच्छा लगता, परंतु बापू ने तो चांदी का कटोरे ले लिया, कविता सुनने का नाम भी नहीं लिया। बापू ने लेखिका से क्या सुनाने के लिए नहीं कहा था? कविता सुनाने के लिए नहीं कहा, इसलिए वो दुखी हो गई। महादेवी वर्मा के द्वारा रचित बचपन के दिन किस प्रकार की विधा है? ये जो बचपन के दिन है ना, ये एक संस्मरण है, ध्यान रखना, ठीक है, मेरे बचपन के दिन। महादेवी वर्मा किस वाद की कवियत्री थी? छायावाद की दुर्गा कहा जाता था महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा की माता जबलपुर से आई तो साथ में क्या लाई थी? हिंदी लेकर के आई थी। वो क्या लेकर के आई थी? हिंदी लेकर के आई थी। इस प्रकार से अपन ने मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा का जो चैप्टर है उसके प्रत्येक पंक्ति से प्रश्न बनाए। इस मतलब वीडियो से बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा परीक्षा में, वादे के साथ कहता हूँ। आप लोग अपने नोट्स के रूप में इसे तैयार कर सकते हो। देखो, परमधाम, स्वर्ग, प्रतिष्ठित, सम्मानित, नक्काशीदार, बेलबूटों से काम से युक्त होता है ना उसको, फूल होते हैं तांबे और रंग के मेल से बनी हुई एक मिश्र धातु में। यह फूल का कटोरा मिला था उस महादेवी जी को, वही तो बापू ले गए। निराहार मतलब बिना भोजन किए, कि तुम्हारा भाई निराहार बैठा है, बेगम साहिबा कहती है कब राखी बांधेगी बहन कि भाई पानी पिए, है ना। प्रभाती सवेरे उसकी माता जी जो गीत गाया करती थी, मेरे कृपानिधि, वो प्रभातियाँ। लहरिया होती है तीजा श्रावण पर बांधी जाने वाली साड़ी। वाइस चांसलर कुलपति को कहा जाता है। इस प्रकार से अपन ने पूरे पाठ का बारीकी से अध्ययन किया, एक एक पंक्ति के प्रश्न बनाए हैं। अगर किसी विद्यार्थी को अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस प्रकार के नोट्स आप बनाना। हर एक चैप्टर के कक्षा 9 से 12 तक आपको टोटली चैप्टर करवाए जाएंगे। किसी प्रकार की कोई कोचिंग संस्थान में ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, बस अपने मित्रों को जोड़ देना, बस बहुत है अपने लिए तो।